रेप के आरोपों से गिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और अपनी सफाई पेश की है। निहाल चंद को लेकर लगातार मोदी सरकार की हो रही किरकिरी के बाद आज निहाल चंद राजनाथ सिंह से मिले हैं। मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब तक निहाल चंद के खिलाफ कोई फैसला नहीं आता तब तक पार्टी उनके साथ है और साथ ही पार्टी ने निहाल चंद को कोर्ट में अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने के लिए कहा है। इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। निहाल चंद के इस्तीफे को लेकर सरकार को मोदी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति को रखना नहीं चाहिए जिस पर बलात्कार का आरोप है, ये कांग्रेस कह रही है और निहाल चंद का इस्तीफा मांग रही है। इस संबंध में गृह मंत्री से मिले हैं निहाल चंद और राजनाथ सिंह ने उसके बाद कहा है कि कोर्ट में बेगुनाही के सबूत पेश करे निहाल चंद। रसायन उर्वरक मंत्री और उन पर केस है बलात्कार का। निहाल चंद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने निहाल चंद को यह कहा है कि अपनी बेगुनाही के सबूतों को एकत्रित करो और उन्हें पेश करो। निहाल चंद आपको बता दें राजस्थान के श्रीगंगानगर से सांसद हैं और वो मंत्री हैं मोदी की कैबिनेट में। उन पर आरोप है साल 2011 में एक महिला ने बलात्कार का आरोप उन पर लगाया था। हालांकि 2012 में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस के सामने आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से केस रीओपन हुआ और निहाल चंद की मुश्किलें बढ़ती दिखी। लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं। अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, चौतरफा दबाव है मोदी कैबिनेट पर, लेकिन गृह मंत्री का ये बयान बताने के लिए काफी है कि हम किसी दबाव से प्रभावित नहीं है और निहाल चंद को उन्होंने हिदायत भी दे दी है कि बेगुनाही के सबूत एकत्रित करो। देखिए, ऐसा राजनाथ सिंह ने सबसे बड़ी बात है कि कल एक दिन पहले ही बाकायदा उन्होंने सारी चीजें जो लॉ मिनिस्टर है उनके जरिए सारी चीजें अपनी बात रख दी थी। पार्टी के पास उनकी सारी बातें हैं और इसके बाद ही पार्टी ने ये तय किया कि उनको डिफेंड करेंगे। आज जब राजनाथ सिंह से मिलने गए तो राजनाथ सिंह के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा। राजनाथ सिंह ने उन्हें कहा कि आश्वासन दिया है एक तरह से कि पार्टी उनके साथ है, आप अपनी बातें जो है जब उन्हें वहां पे बुलाया गया तो आप जाइए अपनी बात रखिए, लेकिन जब तक कोई एडवर्स फैसला नहीं आता है तो ये पार्टी उनके साथ रहेगी, उनके खिलाफ कोई होगा। लेकिन अगर एडवर्स कुछ फैसला आता है तो पार्टी तय करेगी क्या करना। लेकिन फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी और राजनाथ सिंह ने ये बता दिया उन्हें कि पार्टी उनके साथ है, क्योंकि जो अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं या जो भी बातें हैं उसमें साफ तौर पे पार्टी का ये मानना है कि जो महिला है जो इन पर आरोप लगा रही है उनके बयान बार बार बदले हैं। शुरुआत के जो 2 FIR दर्ज थे उसमें उनका नाम नहीं है, तो ऐसे में इन्हें किसी पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है। इसीलिए कल अरुण जेटली ने बाकायदा जो मीडिया के लोग हैं, जो प्रवक्ता है, उनकी मीटिंग की थी। उसमें साफ तौर पे ये कहा था किस तरह से बचाव करना और इसी के बाद बाकायदा शहनवाज हुसैन का बयान आया था कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो इसका मतलब साफ है कि पूरी पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा हो गई है। राजनाथ सिंह इसलिए आज जब राजनाथ सिंह ने सारे रिपोर्ट देखने के बाद ही उनसे मिलने का समय दिया, जब वो गए तो उन्हें कहा कि आप निश्चिंत रहिए, फिलहाल पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ती है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो राजनाथ सिंह ने निहाल चंद को कहा है कि अपनी बेगुनाही के सबूत आप एकत्रित करिए, उन्हें पेश करिए और साथ ही साथ हम कोई कार्रवाई निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ नहीं करने जा रहे हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। वहीं रेप के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद पर इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी निहाल चंद के इस्तीफे की मांग कर रही है। तमाम महिला और समाजसेवी संगठन भी निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही कहा करती थी कि जो दागदार हैं वो सरकार में नहीं रहने चाहिए, या तो उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए वरना प्रधानमंत्री को कदम उठाना चाहिए। देखिए, जो वायदा बीजेपी ने और खास तौर से मोदी जी ने किया था कि वो जीरो टॉलरेंस किसी भी तरह के वायलेंस का, और वो गलतियां शायद दोहराने नहीं चाहेंगे जो कि गलतियां पहले सरकार ने भारी गलतियां की हैं। तो मुझे लगता है कि एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें कि उनको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। देखिए, जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी पुलिस ने तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने वाली मोदी सरकार के गृह मंत्री ने कह दिया है कि मेघवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोई कोर्ट फैसला नहीं सुनाता।